अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फर्स्ट पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला देखेंगे और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनता है। लेकिन उससे पहले आप देखें एक्टिव फॉर्मूला, यानी कि टेंसेस का हमने फॉर्मूला देखा था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं या पैसिव फॉर्मूला बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी पैसिव वॉइस में, इसके अलावा कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम एक्टिव का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद उसका पैसिव बनाते हैं कि किस तरह से पैसिव बनता है। चलें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, शी टेक्स क्लास, वो क्लास लेती है। यहां पर आप देखें शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, टेक क्या है, वर्ब, और क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपने सबसे पहले इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, क्लास, क्लास सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज, क्लास इज। टेक की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है, क्लास इज टेकन, जो कि टेक की थर्ड फॉर्म है। फिर इसके बाद बाय, यानी किसके जरिए से, शी किस में चल जाएगा, हर में। तो क्लास इज टेकन बाय हर, क्लास उसके जरिए ली जाती है। वन मोर एग्जांपल, यू मेमोराइज वर्क। अब यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट, मेमोराइज क्या है, वर्ब, और वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम सबसे पहले क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को, तो आ जाएगा वर्क, वर्क के साथ आएगा इज, और मेमोराइज के हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, थर्ड फॉर्म, वर्क इज मेमोराइज्ड। फिर बाय, किसके जरिए से, यू हमेशा यू में ही रहता है, वर्क इज मेमोराइज्ड बाय यू, काम आपके जरिए याद किया जाता है। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे मारता है, ही बीट्स मी। अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ये मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा आई। और इसी तरह आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एम, आई एम, बीट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, बीटन, आई एम बीटन बाय हिम, मुझे उसके जरिए मारा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, शी कॉल्स यू, वो आपको बुलाती है, आपको उसके जरिए बुलाया जाता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स होगी, जाता है, खाना खाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे मारा जाता है, आखिर में इस तरह की इसकी पहचान आएगी। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, यू में ही रहेगा और यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर, यू आर, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कोल्ड, यू आर कोल्ड बाय हर, आपको उसके जरिए बुलाया जाता है। अब आप इनको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह, आपको उसके जरिए नहीं बुलाया जाता, यू आर नॉट कोल्ड बाय हर। क्या आपको उसके जरिए बुलाया जाता है, सवालिया, आर यू कोल्ड बाय हर, क्या आपको उसके जरिए नहीं बुलाया था, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आंट यू कोल्ड बाय हर, क्या आपको उसके जरिए नहीं बुलाया जाता। ये था हमारा फर्स्ट तरीका। लेकिन ये तरीका सही भी है
इसके अलावा आप फॉर्मल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, वो होता है बाय वर्ब पैसिव, यानी उसमें ना बाय आता है और ना ही सब्जेक्ट। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं हमारे डेली रूटीन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम न्यूज़पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस में भी हम इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर अंग्रेज यानी कि इंग्लिश पीपल ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और वो है बाय वर्ब पैसिव। वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते कि ही बीट्स मी, आई एम बीटन बाय हर, वो मुझे मारती है, मैं उसके ज़रिए मारा जाता हूँ। तो ये तरीका सही भी है, लेकिन इससे अच्छा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट इस्तेमाल करें आई एम बीटन। मैं वो भी तरीका बताता हूं कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो बाय वर्ब पैसिव यानी कि जिसमें ना सब्जेक्ट होगा और ना बाय होगा। अब इसके एग्जांपल इस तरह होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि टीवी देखी जाती है, तो डायरेक्ट टीवी इज वॉच्ड। ये स्टैंडर्डाइज और फॉर्मल तरीका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये तरीका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह मुझे बुलाया जाता है, आई एम कोल्ड। इसी तरह मोबाइल ख़रीदा जाता है, मोबाइल इज़ बॉट, जो कि थर्ड फॉर्म है बाय की। इसी तरह उसको मारा जाता है, ही इज़ बीटन। खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड। बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टीच्ड। तो ये है फॉर्मल तरीका। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये तरीका इस्तेमाल करें, ये आपकी स्पोकन में खूबसूरती पैदा करते हैं। इट मॉडिफाइज योर स्पोकन लैंग्वेज। अब आप इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टीवी इज़ नॉट वॉच्ड, आई एम नॉट कोल्ड, मोबाइल फोन इज़ नॉट बॉट, ही इज़ नॉट बिटन, फूड इज़ नॉट कुक्ड, चिल्ड्रन आर नॉट टीच्ड। इसी तरह इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये थे हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।